सर्दियों का मौसम शुरू हो गया था। सभी पक्षी अपने अपने घरों में छुपे बैठे थे, मगर रानू चिड़िया तो बहुत परेशान थी, क्योंकि न ही उसके घर में भोजन था और कुछ दिनों पहले उसके पति टुन्नू चिड़िया की भी मौत हो चुकी थी। तो रानू चिड़िया दुख में थी। हे भगवान, 2 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है और मेरे बच्चे भूखे हैं। मैं ऐसे घर में नहीं बैठ सकती, कहीं से अपने बच्चों के लिए भोजन लाना ही होगा। मेरे बच्चों, आप घर में ही रहना, बाहर बारिश बहुत हो रही है। मैं आती हूँ आप सबके लिए भोजन लेके। ऐसा कहकर रानू चिड़िया सर्दी के मौसम में अपने घर से बाहर चली जाती है। तेज बारिश में उसके पंख अकड़ चुके थे, लेकिन वो उड़े जा रही थी। वो कालू और गौरी के घर जाती है और जल्दी से दरवाज़ा खटखटाती है। गौरी बहन, जल्दी से दरवाज़ा खोलो। रानू, इतनी तेज बारिश में तुम यहाँ, क्या काम है? कालू भैया, मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं, 2 दिनों से कुछ नहीं खाया। मुझे इस तेज बारिश में अपने बच्चों के लिए आना पड़ा। कृपया कर आप कुछ दाने उधार दे दें, मैं आपको दाने जल्दी ही वापस कर दूंगी। अरे, मैं तुम्हें कहाँ से भोजन दे दूँ? एक भी खिलौना नहीं बिका है 2 दिनों से। इस तेज बारिश में कौन खिलौना खरीदेगा? मुझे माफ़ करें, मैं आपको भोजन तो नहीं दे सकता। कालू भैया, कहीं से भी मुझे थोड़े दाने दे दे। कालू रानू चिड़िया से ऐसे बोल ही रहा था, तभी उसकी पत्नी गौरी कौवी भी बाहर आती है। रानू, हम तुम्हारे बच्चों के लिए भोजन तो नहीं दे सकते, पर तुम्हारे लिए एक काम है जिससे तुम अपने बच्चों को भोजन खिला पाओगी। गौरी बहन, जो भी काम हो, बारिश बंद होते ही सब काम कर दूंगी। कृपया मेरे बच्चों के लिए भोजन दे दे। नहीं रानू, काम तो तुझे बारिश में ही करना होगा, हमारे खिलौने बेचकर। 2 दिनों से एक भी खिलौना नहीं बिका है। लेकिन गौरी बहन, मैं इस तेज बारिश में आपके खिलौने कैसे बेच पाऊंगी? कौन पक्षी मुझसे खिलौने खरीदेगा? मैं बारिश बंद होते ही आपके सारे खिलौने बेच दूंगी। अगर खिलौने नहीं बेचने तो जाओ यहाँ से और मरने दो अपने बच्चों को भूखा। मुझे क्या, जब तेरे बच्चे तड़प तड़प कर मर जाएंगे तब याद आएगा गौरी कौवी ने क्या कहा था। कालू जी, अंदर चलो। गौरी की ये बात सुनकर रानू चिड़िया सोच में पड़ जाती है। ठीक ही तो कहा है गौरी ने, अगर मेरे बच्चे भूखे मर गए तो मैं क्या करूँगी? नहीं नहीं, मुझे बारिश में खिलौने बेचने होंगे, अपने बच्चों के लिए सब करना होगा। गौरी, मैं तुम्हारे खिलौने बेचूंगी। फिर चिड़िया बारिश में खिलौने बेचने चली जाती है। वो आवाज़ें लगाती है, लेकिन ठंड इतनी ज़्यादा थी कि उसके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। लेकिन रानू चिड़िया अपने बच्चों के खातिर सब कर रही थी। कोई मेरे खिलौने ले लो, अपने बच्चों के लिए खिलौने ले लो, खिलौने वाली। रानू, इतनी तेज बारिश में तुम खिलौने बेच रही हो?